प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एकमात्र शास्त्रीय वैदिक ज्योतिष के चैनल में, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। यहाँ हम केवल शास्त्रीय आधारों पर चर्चा करते हैं। समाज में ज्योतिष के नाम पे अनेक दंत कथाएं प्रचलित हो गई हैं। लोग अंगारक दोष, जड़त्व दोष, शापित दोष आदि अनेक प्रकार के दोषों की उद्भावना करके भोले भाले व्यक्तियों को ठगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ज्योतिषी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे तो अवश्य होते हैं। तो आज हमें एक विचित्र सा विषय उठा करके लाए हैं, जिसका कि नाम है अंगारक दोष। क्या सच में अंगारक दोष जिसके कुंडली में होता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है? दोस्तों, अंगारक दोष के नाम से समाज में यह प्रचलित है कि मंगल और राहु अथवा मंगल और केतु कभी भी किसी कुंडली में एक स्थान पर विराजित हों तो ऐसे जातकों को अंगारक दोष लगता है। तो आज मैं एक कुंडली लेकर के आया हूं, जिससे आपके इस भ्रांति का निवारण हो जाएगा। और वो कुंडली है श्री रविंद्रनाथ टैगोर की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुंडली मैंने एस्ट्रोसेस से लिया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तो आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब अगर उनकी ये कुंडली देखें, मैं थोड़े से इसको जूम कर देता हूं ताकि अधिक स्पष्ट दिखे आपको। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मंगल और केतु साथ बैठे हुए हैं। अब किसी सामान्य ज्योतिषी के पास आप चले जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि अरे इसमें तो अंगारक दोष लग गया। अब अगर आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि ये रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली है, और अगर उनसे आप ये कहेंगे कि ये आपकी कुंडली है, तो वो आपको अनेक प्रकार के बातों से डराने लगेंगे। कहेंगे मंगल और केतु साथ है, आपको तो अंगारक दोष लगेगा, आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम अच्छा नहीं होगा, आपको संपत्ति वगैरह नहीं होगी, आप ज़िंदगी में बहुत दुखी रहेंगे, धन की समस्या रहेगी आपको। और उसके बाद फिर वो उपाय वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। वो बोलेंगे इसके लिए मूंगा पहनो, ये धारण करो, वो धारण करो, ये उपाय करो। तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली है। और आप जानते हैं कि उन्हें कोई धन की समस्या नहीं थी, क्योंकि ये अंगारक दोष जो है, इसका वर्णन किसी भी प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ में नहीं आया है। अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र उठा लें, कल्याण वर्मा की सारावली उठा लें, यवन जातक उठा लें, लग्न चंद्रिका उठा लें, मानसागरी उठा लें, प्राचीन कोई भी ग्रंथ उठा लें, किसी में भी इस अंगारक दोष की चर्चा नहीं आई है। ये पिछले 50-100 साल में पता नहीं किसने इसकी उद्भावना की, और लोग जो है इसके नाम पे, ज्योतिषी लोग जो है भ्रांतिवश अथवा जानबूझ करके लोगों को इसके नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके कुंडली में क्या क्या विशेषताएं हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इन्हें कोई अंगारक दोष नहीं लगा था, और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। इनके कुंडली में एक दो बहुत खास बात है। पहली बात तो ये कि देखिए, इनका जो दूसरा भाव जो है, जो धन भाव है, वो मेष राशि है। उसमें एक लिखा हुआ है, मेष राशि है यहाँ पे, और उसके स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में क्या है? 3 लिखा हुआ है। मिथुन राशि है, उसके स्वामी कौन होते हैं? बुध है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बुध जो है मंगल के राशि में बैठे हुए हैं और मंगल बुध के राशि में बैठे हुए हैं। तो दोनों का जो है परिवर्तन हो गया है। तो इस वजह से जो है धन का और ये सुख भाव का परिवर्तन हो गया है। इसलिए इनकी जिंदगी में हमेशा धन का सुख बना रहा, और ये धन से सुखी होते रहे। धन और सुख का बहुत अच्छा संयोग बन गया। इनके कुंडली में एक और बहुत खास बात है, वो ये है कि अगर इनका लग्न देखें तो लग्न में 12 लिखा हुआ है, यानी मीन राशि है। और मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। गुरु कहाँ है? यहाँ पे 5वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरु जो होता है किस राशि में बैठे हुए हैं? 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो ये 5वां भाव जो होता है विद्या आदि का भाव होता है। तो गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं, वो विद्या वाले भाव में बैठे हुए हैं। और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, वो लग्न में बैठे हुए हैं। तो इन दोनों का भी परिवर्तन हो गया, लग्न और पंचम भाव का परिवर्तन हो गया। तो ये एक महान संबंध बन गया जातक के बीच में और उसकी विद्या के बीच में। इसलिए बहुत ही विद्यावान हुए, और उसकी वजह से उनकी बहुत प्रसिद्धि भी हुई, क्योंकि इसकी गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, अपनी ही राशि में पड़ रही है, इसलिए लग्न बहुत मजबूत है। तो आप देख सकते हैं प्रिय मित्रों कि इन्हें, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुंडली है, इसमें किसी अंगारक दोष की उद्भावना नहीं की जा सकती है। एक और कुंडली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जब ये बात चल ही रही है तो मैं आपको क्वीन विक्टोरिया की भी कुंडली दिखाऊं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी क्वीन विक्टोरिया की कुंडली में भी मंगल और राहु की युति है। तो आप क्या कहेंगे? क्वीन विक्टोरिया की भी जिंदगी में संपत्ति का अभाव था? नहीं।
क्या इनको भी आप मंगल और राहु का अंगारक दोष लगा देंगे? और यहाँ तो शनि और राहु भी है, तो क्या शनि और राहु का शापित दोष लगा देंगे? नहीं बंधुओं, ऐसे अशास्त्रीय तरीके से कुंडली का विश्लेषण नहीं होता। किसी भी शापित दोष का अथवा किसी भी अंगारक दोष का प्राचीन किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। ये जो भी जातक की मैं कुंडली दिखा रहा हूँ, चाहे क्वीन विक्टोरिया हो या रविंद्रनाथ टैगोर हो, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, इन्हें कोई अंगारक दोष नहीं लगा था। इसलिए अगर कोई भी ज्योतिषी आपके कुंडली में बोले कि अंगारक दोष है और आपको इस प्रकार के उपाय करने चाहिए, तो आप ऐसे ज्योतिषी को प्रणाम करके वहाँ से तुरंत चल दें और शास्त्रीय ज्योतिष की ओर प्रस्थान करें। आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद।